धर्म है क्या, इसे क्या आप परिभाषित कर सकते हैं संक्षेप में, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त कम है और हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। भगवान मनु ने जिसकी व्याख्या की है वो हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है। उसका मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि हमारे दर्जनों नाम हैं, किसी भी व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं, हमारे देश के भी अनेक नाम हैं उसी प्रकार से। और भगवान दयानंद ने इसे वैदिक धर्म कहा है सत्यार्थ प्रकाश में। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। विवेकानंद ने हिंदू धर्म गर्व से कहो हम हिंदू हैं। संसार के 1 अरब लोग लावारिस हैं, उनका कोई धर्म ही नहीं है, अब वे ऑफ लाइफ। तो अगर कोई बहुत ब्रॉड माइंडेड है समाज तो उसको डूबकर मर जाना चाहिए, उसको जीने का अधिकार नहीं है। आचार्य जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। अगर बहुत विराट हैं, बड़े उदार हैं, इससे आपको टैक्स देना पड़ेगा ना। बस एक बार जरा समझा दीजिए, जो हिंदू शब्द है इसकी उत्पत्ति इस बात से हुई कि जो लोग हिंदू यानी कि इंदु नदी के पास रहते थे, इंडस के पास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। जाहिर सी बात है इसी से हिंदू शब्द की उत्पत्ति होती है और ऐसे में उसे एक धर्म से जोड़ा गया, जाहिर सी बात है। लेकिन धर्म की परिभाषा के तहत उससे बड़ी पदवी अगर दी जाती है हिंदुत्व को, तो क्या ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो आर्यत्व जो है वो भी इससे आर्यावर्त से जुड़ा हुआ है। देखिए मेरा कहना यह है कि केवल आधा घंटे में जिसमें अनेक पार्टिसिपेंट्स हों, उसमें इतने बड़े विराट विषय पर चिंतन नहीं हो सकता। मैं केवल इतना विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि संसार के सारे जितने भी तर्कशास्त्री हैं उनको मेरी खुली चुनौती है, वे आकर के सिद्ध करें कि हिंदू धर्म नहीं है। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू स्मृत। ये व्याख्या सावरकर की है, तिलक ने व्याख्या की है, विवेकानंद ने व्याख्या की है, दयानंद ने व्याख्या की है। 100% हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, ये हमारे धर्म के अलग अलग नाम हैं। जी स्वामी अग्निवेश अभी कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बातों का जवाब वो खुद देना चाहते हैं कि समाज किया कोई धर्म ही नहीं है। एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहता हूं स्वामी अग्निवेश जी। अभी कुंभ हुआ इलाहाबाद में, जो लोग वहां पर आए वो सारे हिंदू थे, तरह तरह के। आप हिंदुइज्म की भाषा चाहते हो तो आप कुंभ पे चले जाओ। सबको, सभी लोगों को इस देश के अंदर हिंदू की तरह रहने का, प्रचार करने का बिल्कुल अधिकार है। सिर्फ जहां पे झगड़ा हमारी नजर में आ रहा है कि हम जब पैसे का मामला आता है तो सरकार सभी धर्मों को एक जैसा ट्रीट करना चाहती है। इसके अलावा कोई यहां पर झगड़ा किसी चीज पर नहीं है। स्वामी अग्निवेश आप भी टिप्पणी देना चाह रहे थे इस पर? जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन वेदों को हम अपने धार्मिक मान्यताओं का मूल आधार मानते हैं, जी, जिन उपनिषदों को मानते हैं, जिन षट दर्शनों को मानते हैं, यहां तक कि रामायण और महाभारत को भी मानते हैं, मान लीजिए पुराणों को भी मानते हैं, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। और धर्म को केवल हमने धर्म के रूप से कहा जी, और अभी जैसे उसकी व्याख्या की गई मनुस्मृति के आधार पर, धृति क्षमा दमो स्तेम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जी, ये तो दुनिया का कोई भी इंसान खड़ा होकर के कह सकता है कि ये बहुत ही नैतिकता के और अध्यात्म के मूल्य हैं। जी, मैं इनको मानता हूं, और वो बेशक हिंदू नहीं होगा और हिंदू की शायद उस परिभाषा में नहीं आता होगा। सच बोलना और धैर्य के साथ चलना, ये सब चीजें एक ऐसे मानवीय गुण हैं, इन्हीं को हमने धर्म के रूप में धारण किया था। लेकिन आज जिस अर्थ में टैक्स एग्जेम्पशन के लिए फरियाद की जा रही है जी, कि हमारे इन देवी देवताओं के पूजा के ऊपर खर्च किए गए खर्चे को आप टैक्स एग्जेम्प्ट कर दीजिए, 5% के अंदर है या ज्यादा है जी, ये सारी चीजें जो विश्व बंधु गुप्ता जी कह रहे हैं जी, वहां पर निश्चित रूप से ये हिंदू धर्म के लक्षण में नहीं आएगा। चलिए आचार्य जी से एक छोटा सा जवाब, माफ कीजिएगा अग्निवेश जी, मैं आपको पीछे रोक रहा हूं। आचार्य जी एक छोटा जवाब आपका, उसके बाद हम चंद्रकांत जी के पास भी आते हैं। आचार्य जी, जिस सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा पर जमकर के अग्निवेश बैठे हुए हैं, वो भगवान दयानंद जो हैं वो वैदिक धर्म की बात करते हैं और उसी को सनातन और शाश्वत मानते हैं। अग्निवेश जी का पूरा वक्तव्य जो अभी दे रहे हैं
वो भगवान दयानंद के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि अग्निवेश जी को अधिकार है, वो कामरेड हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर हैं, वो मार्क्सवाद की व्याख्या करें, नक्सलाइट्स की व्याख्या करें, उसको जस्टिफाई करें। हिंदू धर्म के बारे में बोलने का कामरेड अग्निवेश को कोई अधिकार नहीं है, अनधिकृत व्यक्ति हैं ये। धन्यवाद। लेकिन ये आप कैसे तय कर रहे हैं आचार्य जी? अगर कोई हिंदू है तो धर्म के बारे में बात तो कर ही सकता है ना। स्वामी जी क्या कहेंगे? स्वामी अग्नेश जी। नहीं, वो हिंदू नहीं है ना, वो अग्निवेश हिंदू नहीं है। का जो एक अग्निवेश स्वयं कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। हिंदुओं में गुंजाइश तो जो स्वयं को हिंदू नहीं मानता उसको हिंदू धर्म के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? मैं अपने को हिंदू कहता हूं, मुझे हिंदू धर्म के बारे में बोलने का अधिकार है। कि मैं अग्निवेश स्वयं को मैं नहीं कह रहा कि मैं हिंदू धर्म के, मैं तो कह रहा हूं शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। मैं वेद और उपनिषद की मान्यताओं का हवाला दे रहा हूं। मैं इसके आधार पे कह रहा हूं कि उसके अनुसार कोई हिंदू धर्म नहीं है, वो कहीं टिकने का इतिहास नहीं है। चलिए, अगर हम व्यक्ति विशेष की बात यहां पर छोड़ें, अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म की से क्या होता है, आप होते कौन है ये कहने वाले? आचार्य जी अगर हम व्यक्ति विशेष की बात यहां पर छोड़ें, क्योंकि जो भी व्यक्ति हिंदू है जाहिर सी बात है हिंदू के बारे में बात कर सकता है। हिंदू धर्म शायद इतनी बड़ी है और इतनी व्यापक है कि उसके बारे में कोई भी व्यक्ति विचारधारा के बारे में चर्चा कर सकता है, बातचीत कर सकता है। धार्मिक कर्मकांड के बारे में शायद हिंदू धर्म के अनुयायी ज्यादा बात कर सकते हो, लेकिन एक फिलॉसफी के बारे में हर कोई बात कर सकता है। हमारे बारे में हम तय करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपको ये अधिकार है, आपको ये अधिकार है। चक्रपाल जी को जरा यहाँ शामिल करते हैं। चक्रपाल जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जवाब देंगे। आप अभी भी मानते हैं कि हिंदुत्व एक पद्धति ही है, या आपको लगता है इसे धर्म की तरह परिभाषित ही कर देना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, ये एक सोच है, एक विचारधारा है और इसमें आप निरंतर बदलाव ला सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो हिंदुत्व है ये धर्म भी है, संस्कृति भी है, सोच भी है, और इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, प्रकृति के साथ ही बना हुआ है। और जहां तक हिंदू किया जा रहा है, और स्वामी अग्निवेश जी भी बोल रहे हैं कि जी ये कट्टरपंथी। अब जैसे आचार्य धर्मेंद्र जी ने जो बात कही, धर्म के 10 लक्षण सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये कोई कट्टरपंथी बात नहीं, ये तो एकदम सत्य है। और धर्म का इस्तेमाल टैक्स के लिए, हम अभी आपके पास आते हैं चक्रपा जी। इस वक्त स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम जय भाई। स्वामी जी, ये बड़ा विवाद चल रहा है कि आखिरकार हिंदू धर्म को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुत्व एक सोच है, एक विचारधारा है, एक व्यापक दृष्टिकोण है, इसे आप धर्म की तरह एक छोटी तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, हिंदू धर्म माने सृष्टि के वो शाश्वत नित्य अखंड सिद्धांत, वो सार्वभौमिक वैज्ञानिक सिद्धांत जिनका संबंध प्रतीकों से नहीं है, और ये कोई आज की परिभाषा नहीं है। 1 अरब 94,8,57,113 वर्ष पुराना हम सृष्टि का अतीत मानते और उतनी पुरानी अपनी संस्कृति को मानते हैं जी। हो सकता है इसमें भेद हो, लेकिन ये निर्विवादित सत्य है कि हिंदू धर्म, जिसको हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, यह कोई मजहब विशेष नहीं है ये, और इसमें मात्र विधि और निषेध नहीं है, इसमें साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जहां पर ये पूरा इसका भौतिक पक्ष है, वहीं पर जो भी सार्वभौमिक और वैज्ञानिक मूल्य, वही हमारे धर्म में, हमारी आध्यात्मिकता में, भारतीय संस्कृति में उनका समावेश है। और संकीर्णताओं से इसकी व्याख्या करना, मैं किसी दूसरे अन्य मत पंथ के साथ इसकी तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से भारत की सरकारें और खास करके आजादी के बाद जो इस देश के अंदर अधिकांश जिन का शासन रहा इस देश में, केंद्र में, उन्होंने भारतीय धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ घोर अपमानजनक व्यवहार किया, उसका तिरस्कार, उसकी उपेक्षा की है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है, और ऐसे ही ये जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो इस तरह की बातें व्याख्या, उनका धन्यवाद है जिन्होंने हिंदुत्व की ठीक से व्याख्या की है। तो आप मानते हैं कि हिंदुत्व दरअसल धर्म की तरह आप परिभाषित नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ी विचारधारा है और इसमें आप निरंतर बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य धर्मेंद्र मानते हैं कि ये तय करना कि हिंदुत्व धर्म है या नहीं, या हिंदुत्व धर्म की परिभाषा क्या है, ये काम सिर्फ धर्माचार्य का है। देखिए, जहां तक प्रश्न धर्म का है, धर्म की परिभाषा को वर्तमान में तथाकथित सेकुलर लोगों ने उसको संकीर्ण बना दिया है। जी। धर्म का जो मूल तत्व है हमारे यहाँ पर,
उसको कहा यतो अभ्युदय निश्रेयसा सिद्धि सा धर्म। ये दार्शनिक परिभाषा मैं आपसे कह रहा हूँ जो हमारे मनुष्यों से ने लाखों वर्ष पहले दी, माने जिससे हमारे जीवन का समग्र भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष हो उसको धर्म कहते हैं। आजकल धर्म के नाम पर जो मजहब मत पंथों का जो प्रचलन हो गया, रिलीजन करके जो उसका ट्रांसलेशन और उसकी जो अलग अलग प्रकार की परिभाषा और व्याख्याएं की गई है, वो न्यायोचित नहीं है, वो धर्मोचित नहीं है, वो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इसलिए ये जो सारा भ्रम पैदा होता है वो धर्म को ठीक से न समझने के कारण से। हमारे यहाँ तो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के उत्कर्ष को धर्म का, अब इसको आप दूसरे रिलीजियंस के साथ में इसकी व्याख्या करेंगे तो वो फिर बैठेगी ही नहीं। चलिए तो आप अच्छा अभी इसमें एक और चीज है जिस पर हम आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, लेकिन इस बीच में विश्वबंधु गुप्ता जी को भी शामिल करना चाहते हैं। विश्वबंधु जी, आपने भी अभी साफ तौर पर उठाया कि हम इस पूरे मामले को धर्म के इस्तेमाल से पैसे के बचाने को जोड़कर देखना चाहिए, क्या यही आप कहना चाह रहे थे ना? यही कहना चाह रहा था। उसमें दरअसल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग, उसमें मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं और भी धर्मों के लोगों की बात कर रहे हैं, वो परोपकार का काम नहीं कर रहे थे। अगर हमको 5% की हम सीलिंग न रखें 5% की, और ये सभी के लिए है, सरकार ने कहा 5% तक आप कर सकते हैं जो अपना जमीन के ऊपर जो भी कर रहे हैं पैसे के ऊपर, और बाकी सिर्फ परोपकार का काम कर सकते हैं आप। तो इसके अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट की प्रॉब्लम है यहाँ पर धर्म की प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए क्योंकि उस जो वो जमीन के ऊपर टैक्स नहीं लगता, पैसे पे टैक्स नहीं लगता, किसी चीज पे टैक्स नहीं लगता तो सरकार को ये देखना पड़ता है कि ऐसी चीजें जो हम देते हैं तो उसका परोपकार के लिए ही काम हो। ये समस्या है। बिल्कुल। चलिए अब इस चर्चा को जरा एक लेवल और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसी ट्रिब्यूनल ने जो अपनी बातें कही हैं उसने कहीं ना कहीं एक अंतर डालने की कोशिश की है। और आचार्य धर्मेंद्र जी, हम आपका खास ध्यान इस पर चाहेंगे। इस ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि आप धर्म की परिभाषा में इस्लाम को रख सकते हैं, आप धर्म की परिभाषा में क्रिश्चियनिटी को रख सकते हैं, लेकिन आप धर्म की परिभाषा में हिंदुत्व को नहीं रख सकते। तो पहली टिप्पणी है आचार्य धर्मेंद्र जी आपसे। 2-3 बार बीपिंग हुई, उसके बाद लिंग टूट गया। आचार्य धर्मेंद्र, आप हमारे आज सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है कि उनसे अभी संपर्क हमारा नहीं, हमसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी रामदेव, आप हमारे साथ हैं। ये जो ट्रिब्यूनल है इसने एक टिप्पणी यह भी की है कि धर्म की तरह आप परिभाषित या तो इस्लाम को कर सकते हैं या फिर क्रिश्चियनिटी को कर सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व को आप धर्म की तरह परिभाषित नहीं कर सकते। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैं अन्य मत पंथों से तुलना के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। जो हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जो उदात्तता है, उसका जो विराट क्षेत्र है, मैंने उसके बारे में बात की। रहा बात वो टैक्सेशन का, देखिए इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां चंदा लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इस देश के अंदर दूसरी कोई भी एक्टिविटी, हिंदू धर्म के ऊपर ही सारे कानून लागू क्यों होते हैं। किसी भी अन्य मत पंथ के, मैं फिर वापस कोई तुलना में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अधिग्रहण किया जाता है तो मंदिरों का किया जाता है, सारे टैक्सेशन लगाए जाते हैं तो मंदिरों पर लगाए जाते हैं। मैं मानता हूं कि मंदिरों को परोपकार के कार्यों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, जो भी समाज के उत्थान के उत्कर्ष के कार्य उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सारी बातें आकर के हिंदू धर्म को खत्म करने पर ही क्यों तुल जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। ये क्या सेकुलरिज्म का सारा जो है जो प्रकोप है, सेकुलरिज्म के नाम पर जितने भी षड्यंत्र चलते हैं वो सब हिंदुओं को ही क्यों सहने पड़ते? नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। इस पर हम सरकार से जाहिर सी बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि भी हमारे साथ आए ताकि हम इस पर भी चर्चा कर सकें। आचार्य धर्मेंद्र, आप इस वक्त हमारे साथ होंगे। जो परिभाषित करने की बात हो रही है और जो टैक्स की बात है, अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसमें एक टिप्पणी यह भी है जो अभी हमने आपसे पूछा था, आप उसमें सुन नहीं पाए थे। क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ हिंदुइज्म को नहीं जोड़ पाया जा सकता, ऐसा कहा गया इस ट्रिब्यूनल में। इसमें कहा गया कि ये दोनों तो धर्म की परिभाषा के तहत आते हैं, लेकिन हिंदुत्व धर्म की परिभाषा के तहत नहीं आता क्योंकि उससे कहीं बड़ा है। आचार्य धर्मेंद्र, हम आपसे इसका जवाब चाह रहे हैं। हेलो, मेरा कहना यह है कि मजहब और रिलीजन, मजहब माना जाता है, रिलीजन स्वीकार किया जाता है और धर्म धारण किया जाता है। संसार में धर्म है तो केवल हिंदू धर्म है, क्योंकि धर्म शब्द ही हमारा आविष्कार है। धर्म भगवान की धारणा शक्ति है और उसका संबंध ध्री से है।
तो जो धारण किया जाता है वो धर्म है, जो माना जाता है वो मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, रिलीजन है। तो इसलिए जिनकी अभी केवल 2012 साल की उम्र है या 1438 साल जिनकी उम्र है, उनकी तुलना 2 अरब साल पुराने हिंदू धर्म के साथ नहीं की जा सकती। और